सुप्रीम लीडर की मौत के बाद अब अमेरिका ने ईरानी नेवी को टारगेट करना शुरू किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के 9 शिप तबाह कर दिए हैं, तो साथ ही नेवी हेडक्वार्टर को भी उड़ाने का दावा किया। ईरान के साथ चल रही जंग के बीच ट्रंप जो है उन्होंने वीडियो मैसेज जारी किया और वीडियो मैसेज के जरिए वो लगातार अपडेट भी दे रहे हैं दुनिया को कि क्या क्या अब तक हुआ है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी सेनाएं जो है लगातार ईरान के अंदर हमले कर रही हैं और ईरान की सारी मिलिट्री कमांड को तबाह कर दिया गया है। और एक ताज़ा अपडेट में उन्होंने बताया कि 9 शिप जो है नेवी के, ईरानियन नेवी के, वो तबाह कर दिए गए हैं और जो नेवी हेडक्वार्टर है उसको उड़ाने का दावा भी ट्रंप कर रहे हैं। نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کلیه شناورهای متردد در تنگه هرمز هشدار داده می شود سریعاً منطقه را ترک و تنگه هرمز از این لحظه به بعد مسدود اعلام می گردد. تمام. Ships, all ships. Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. महज 24 घंटे पहले अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत की खबर से पहले जो ईरानी सेना हॉर्मुज को लेकर अलर्ट जारी कर रही थी, वही इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की नेवी अब अमेरिका के टारगेट पर है। इजराइल अमेरिका के हमले में सुप्रीम लीडर खामेनेई के खात्मे के बाद अमेरिकी सेना ईरान की नौसेना पर कहर बनकर टूटी है। ईरान के 9 नेवल शिप को तबाह कर दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने न सिर्फ ईरानी जहाजों को उड़ाने की बात कही, बल्कि नेवी हेडक्वार्टर को तबाह करने का भी दावा किया है। मुझे अभी सूचना मिली है कि हमने ईरान के 9 नौसैनिक जहाजों को नष्ट कर दिया है और उन्हें डुबो दिया है, जिसमें से कुछ अपेक्षाकृत बड़े और महत्वपूर्ण थे। हम बाकी जहाजों का पीछा कर रहे हैं, वे भी जल्द ही समुद्र की तलहटी में तैरते हुए नजर आएंगे। We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक तरफ ईरानी नेवी के बाकी बचे जहाजों को भी जल्द ही समंदर में डुबोने की धमकी दे रहे हैं, तो इससे पहले ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के IRGC के हवाले से दावा किया गया कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत ईरान की सेना ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर मिसाइल अटैक किया है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि ईरान ने जो मिसाइलें दागी वो एयरक्राफ्ट कैरियर के करीब भी नहीं पहुंची। जाहिर है ईरानी नेवी के इसी दुस्साहस के कारण अमेरिका ने अब एक जहाज को टारगेट करना शुरू कर दिया है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे घातक हमला किया है। अमेरिका का दावा है कि उसने खामनेई समेत ईरान के 40 से ज्यादा नेता कमांडर्स को मार दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरान में मारे गए कमांडर्स की फोटो जारी की। इनमें सबसे ऊपर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई हैं। इसके साथ ही ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मुसावी, ईरान के पुराने चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद हुसैन बागेरी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी, ख़त्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर इमरजेंसी कमांड के कमांडर गुलाम अली राशिद को इजराइल ने मारने का दावा किया। IDF ने तेहरान में हमले के दौरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स एयरफोर्स के कमांडर आमिर अली हाजी ज़ादे, कुद्स फोर्स के सीरिया लबनान कॉर्प्स के कमांडर हुसैन महदवी, हमास के मिलिट्री विंग के कमांडर मोहम्मद सिनवार, हमास ऑर्गेनाइजेशन के लीडर यहिया सिनवार, हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन के सदर्न फ्रंट के कमांडर अली कार्लखी का भी
को भी मारने का दावा किया है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के ऑपरेशन एरे के हेड और राडवान फोर्स के कमांडर इब्राहिम अगिल, हिजबुल्लाह के सबसे सीनियर मिलिट्री कमांडर फवाद शुक्र, हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन के नेता हसन नसरुल्लाह, हमास के मिलिट्री विंग के हेड मोहम्मद दीफ, हूती शासन के आर्म्ड फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अल गामरी का भी नाम इसमें शामिल है। तो इजराइल ने वो पूरी लिस्ट जारी की है जो अब तक पिछले वक्त में इजराइल, ईरान और हमास के साथ, हिजबुल्लाह के साथ, हुतीस के साथ जो जितने भी लीडर्स को मारा गया है उन सब के नाम, उनकी फोटोज इजराइल की तरफ से जारी की गई है। अमेरिका का ईरान में मिलिट्री ठिकानों पर हमला लगातार जारी है। अमेरिकी सेना की तरफ से हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें ईरान के मिलिट्री ठिकानों को मिसाइल और बम से उड़ाते हुए दिखाया गया है। अमेरिका और इजराइल ने पिछले 2 दिनों में ईरान के अंदर 2000 से ज्यादा टारगेट्स पर हमले किए हैं। इन हमलों में खामनेई के कंपाउंड के अलावा मिसाइल स्टोर, एयर डिफेंस सिस्टम, नेवी प्रॉपर्टीज और दूसरे सैन्य बुनियादी ढांचे टारगेट हुए और ये हमले अब तक रुके नहीं हैं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले अब भी जारी हैं और ये कब थमेगा कहना मुश्किल है। एक तरफ ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी है और दूसरी तरफ इजराइल और ईरान में एक दूसरे के ठिकानों पर हमले कल रात भी लगातार जारी रहे। ईरान ने कल तेल अवीव, यरूशलेम समेत कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ईरान की एक मिसाइल यरूशलेम में एक कार पर गिरी। हमले में जानमाल के नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं है, लेकिन हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई जबकि आसपास मलबा बिखरा हुआ पाया गया। वहीं दूसरी तरफ ईरान की मिसाइल ने तेल अवीव पर भी निशाना साधा। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश में इजरायली इंटरसेप्टर तेल अवीव के पास क्रैश हो गया। ये इजराइल के आसमानों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईरान की तरफ से आ रही मिसाइलों को डिफेंस की मिसाइलों ने टारगेट करने की कोशिश की और इस दौरान भी एक इंटरसेप्टर जो है वो मिस होकर के क्रैश हो गया। इजराइल पर ईरान ने फिर किया बड़ा हमला। तेल अवीव के करीब ईरानी मिसाइल गिरी है। इजराइल के मिसाइल इंटरसेप्टर क्रैश होने की खबर है। तेल अवीव के करीब किरियात ओनो में इंटरसेप्टर क्रैश हुआ है और तेल अवीव में जंगी सायरन बज रहे हैं। आप ये तेल अवीव की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं जहां पर जगह जगह धमाके हो रहे हैं और अफरा तफरी का माहौल है। जंगी सायरन बज रहा है। लोगों को बंकर में रहने के लिए कहा गया है।